सलाम मेरे अजीज पंखो। वीडियो शुरू करने से पहले आज की सबमिटेड वीडियो देखो। मेरा नाम मनु है, मेरे चैनल का नाम क्लासी मनु है। वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करें तो खुदा दा वास्ता। 6 जुलाई के दिन हर पाकिस्तानी अपने डेले पूरे खोल के टीवी के सामने कुर्सी पे समर बोर्ड लगा के बैठा हुआ था। टीवी पर न्यूज चैनल चल रहे थे। लोग इस तरह टीवी देख रहे थे जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो। बस फर्क इतना था कि मैच में या तो पाकिस्तान जीतता है या हारता है, लेकिन 6 जुलाई को पाकिस्तान जीता क्योंकि एक करप्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर को उसकी की गई करतूतों की सजा मिली। 6 जुलाई के दिन हमारे मुल्क के लिए बड़ा इमोशनल रहा। कोई खुशी से लुटियां डाल रहा था, कोई मिठाइयां खा रहा था, कोई रो रहा था, कोई इमरान खान को गालियां दे रहा था। बड़े मिले जुले रिएक्शन थे क्योंकि नवाज शरीफ को 10 साल की कैद, मरियम नवाज को 7 साल की और मरियम नवाज के हबी डबी को 1 साल की कैद का फैसला सुनाया गया। भाई पाकिस्तान अब कोई मुफ्त का दरख्त तो है नहीं कि जब चाहोगे फल उतार लोगे, जब चाहोगे लकड़ी काट के ले जाओगे या पूरा दरख्त जला दोगे और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। भाईजान ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से बना है, बड़ा खून बहा इस मुल्क के लिए। आपने समझा कि 1-2 सड़कें बना के बाकी का मुल्क लूट कर खा के डिकार भी नहीं मारोगे और बच भी जाओगे, वाह भाई। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस मुल्क के मेजोरिटी लोगों के पास अपनी अकल और अपना दिमाग मौजूद है जो सोच समझ सकता है। चलो भाई अब मीर हादी और नवाज शरीफ इकट्ठे मिलकर टाइम पास करेंगे जेल में। एक को तो खानी ने जेल में भिजवाया और दूसरे को खान ने। नवाज शरीफ को पहले ये नहीं पता था कि उसे क्यों निकाला गया, अब उसे ये नहीं पता कि उसे अंदर क्यों डाला जा रहा है। भाई तुम ना तो बाहर खुश थे, अब उम्मीद है कि अंदर खुश रह लोगे। और वो लोग जो अभी तक नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उनसे सवाल है कि यार कितने खोते खा चुकी हो अब तक जो अकल भी खोते वाली हो गई है। नहीं मतलब नवाज शरीफ ने इन 5 सालों में 35,900 मिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के मत्थे मार दिया है। बताओ ये पैसे लगे कहाँ? सिवाय लाहौर में बनने वाली चंद सड़कों के या मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन, इसके अलावा कहाँ लगे 35,900 मिलियन डॉलर? पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कर्ज है ये, और हर पाकिस्तानी के सर पर 1,20,000 रुपया कर्ज है। दसो तुम्हारे नसीब में तो भाई लोड शेडिंग आई, पानी का बहरान आया, गधे का गोश्त आया, टूटी हुई सड़कें आई, करप्ट लीडर्स आए, भूख आई, मिलावट आई और फिर 1,20,000 का कर्ज भी हमारे हिस्से में ही आया। और इनकी अपनी औलादे ब्रिटिश ग्रीन कार्ड होल्डर है, इनका अपना सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर है, इनका बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है, पर इन्हें कुर्सी पाकिस्तान की चाहिए, वोट इनको पाकिस्तान से चाहिए, पेट इनको पाकिस्तान से भरने हैं। यार इमरान खान ने जिस जज्बे से कहा था ना, बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है जो हम भूल जाएंगे, और फिर ऐसा खींचा इस करप्ट इंसान को कि यार मेरा यकीन पक्का हो गया है कि हम सब मिल के अपनी अम्मियों से वो पैसे वापस ले सकते हैं जो बचपन में मिलने वाली ईदी अम्मियां हमसे ले लिया करती थी और कभी वापस नहीं मिलती थी। तो चलो मेरे पंखो अपनी अम्मियों से अपनी ईदी वापस लेके आते हैं। वैसे परसों कैप्टन सफ्तर गिरफ्तार हो चुका है। मैं सोच रही थी कि उस बेचारे का क्या कसूर था, उसको पाकिस्तान में छोड़ गए रुलने के लिए, उसको भी साथ ले जाते, वो भी जरा बेचारा घूम फिर लेता। पर चलो अभी तक कुछ नू लीग सपोर्टर्स को समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। मेरी एक नवाज सपोर्टर से बहस हो रही थी। मैंने मजाक में उससे पूछा कि कितने खोते खा लिए तुमने, तो उसने फखर से मुझे जवाब दिया कि हमने तो खोते नहीं खाए पर तुम लोगों को जरूर खिलाए हैं। यार मेरे तो दीदे इस हैरानी से फट गए कि इन लोगों के लिए फखर की बात है कि इनके लीडर अपने वोटर्स को एक हराम गोश्त खिला रहा है। खैर मुझे अब हमारे पाकिस्तानियों की इस बात की बड़ी खुशी है कि करप्ट इंसान जो ये ना बता सका कि उसकी लंदन में प्रॉपर्टीज कैसे बनी, इतना पैसा कहाँ से आया, उसको उसकी सजा मिल गई है। भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं आया कि संभाला ही ना जाए। क्या करते थे भाई, हमें भी बताओ, हम भी लंदन में अपनी प्रॉपर्टीज बनाए। लेकिन अभी भी मजे की बात यह कि नवाज शरीफ को अभी भी समझ नहीं आई कि उसको सजा हुई क्यों है। अभी तक वो ये कहता मिल रहा है क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, इसी वजह से कि आप बता ना सके कि प्रॉपर्टीज बनी कैसे। अब नूनी आके इमरान खान को गालियां देंगे। देखो अगर तुम्हें नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए इमरान खान को गालियां देनी पड़ रही है ना, तो मान लो कि तुम्हारे पास अब कोई दलील नहीं बची, अब सपोर्ट करना छोड़ दो। खुदा दा वास्ता जे तुहानू भाईजान इमरान खान क्या कोई भी करप्शन करे उसको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। अगर इमरान पे करप्शन साबित होती है तो उसको भी अंदर करो। इनफैक्ट चोरी करने वाले के तो हाथ कटने चाहिए। हर उस आदमी को अदालत में लेके आओ जो अपना पेट भरने में लगा हुआ है, जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, कितना ही फेमस हो या किसी का भी लाल हो। अगर तुम PMLN को सपोर्ट करते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन इस चीज को मानो कि आपके लीडर अपनी प्रॉपर्टीज कहाँ से लाए ये बता ही ना सके। और अभी तो बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं जिनकी सजाएं होनी बाकी हैं। अभी भी वक्त है, सोच लो कि इस बार वोट देकर किसको आगे लाओगे। भूल गए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटे जाते। जब हमारा दीन हमें बता रहा है कि चोर को चोरी की सजा दो, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर हम लोग चोर को डिफेंड क्यों करते हैं? और भाई सलाम है हमारी अदलिया को जो इतना अच्छा और बहादुर फैसला कर सकी। आज इस नोट पर छोड़ के जा रही हूँ कि इस बार वोट सोच समझ के देना। तो बताओ फिर अदालत के इस फैसले पे तुम खुश हो या नहीं? चलो जी आज का कमेंट जो कि मैंने लास्ट वीडियो से लिया था वो है श्रीमांतो चौधरी का, आई एम योर बिगेस्ट हेटर।
Your this video made me think about myself more than twice, what I am and what do I want to be. Thanks and best of luck for your channel, even though I am a hater of your channel. और best of luck to you too चौधरी साहब, लेकिन hate is a strong word. You can dislike me but don't hate man. इसके अलावा अगर तुम भी मेरी वीडियोस का हिस्सा बनना चाहते हो तो अपना इंट्रो रिकॉर्ड करके मुझे इस ईमेल पर सेंड करो। अगर अच्छा हुआ तो मैं अपनी वीडियो में इसको ऐड करूंगी। मैं क्या कहना है, कैसे कहना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी लास्ट वीडियो यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे जरूर बताओ। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।